हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। और बहुत दिनों के बाद ये ओपनिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और आज है 28 सितंबर। जी हाँ, बहुत दिनों के बाद मैंने वीडियो शूट किया है। इससे पहले मेरी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। हमने देख के आप समझ ही गए होंगे कि मुझे क्या हुआ था जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं कर पा रही थी। तो जी हाँ, मुझे कोरोना नहीं था, लेकिन मुझ में कोरोना के सारे लक्षण थे जिसकी वजह से मैं थोड़ा घबरा गई थी। तो क्या हुआ था, हमारे यहाँ पे कोरोना जो है, कोरोना ने दस्तक दी। ठीक है, कोरोना ने दस्तक कैसे दी ये तो मैं डिटेल में उतना नहीं बताऊंगी, लेकिन जो मेरे फादर इन लॉ हैं उनमें कोरोना के कुछ सिम्टम्स थे, जैसे कि सूखी खांसी, और सडनली उनको सर्दी हो रही थी, खांसी हो रही थी, सूखी खांसी हो रही थी। और वो मेरे संपर्क में आते हैं, मतलब उनको खाना पीना देना, उनको अटेंड करना। तो मैं जाती हूँ उनके सामने, बिना मैं सोच रही थी सडनली उनको सर्दी और मतलब रनिंग नोज़ होता है ना, वो हो रहा था और सूखी खांसी हो रही थी। तो समझ में नहीं आया कि सडनली हो सकता है उनको सर्द गर्म हो गया होगा, ये हमने सोचा जस्ट फ्लू होगा, कोल्ड एंड कफ होगा। उतना हमने जो है ध्यान नहीं दिया, और मैं ही उनको ज़्यादा अटेंड करती थी, उनके सामने जाके बातें करना, उनको खाना पीना देना। तो वो सामने में खड़े हो के अब डॉक्टर्स भी कहते हैं, अगर आप किसी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के सामने 10 से 15 मिनट खड़े हो जाते हो, ठीक है, डिस्टेंस नहीं होता है, क्लोज में आप खड़े हो जाते हो, तो जो भी ड्रॉपलेट्स है, जो भी आपका है, वो उनके, अगर उन्होंने मास्क नहीं लगाया है तो उससे कोरोना होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के सामने से आप बगल से पार हो जाते हो तो आपको कोरोना नहीं होगा, लेकिन आप 10 से 15 मिनट अगर डिस्टेंस मेंटेन नहीं किया है, क्लोज में एकदम खड़े हो और आप बात कर रहे हो, तो वो जो मुंह से ड्रॉपलेट निकलता है उससे हो सकता है संक्रमण, आपको कोरोना का हो सकता है। तो जो मेरे फादर इन लॉ है, मैं उनके सामने में जाती थी, बात करती थी, तो उनको जो भी सिम्टम्स हो रहे थे सडनली वो मुझे भी स्टार्ट हो गए। तो उनको सूखी खांसी 2 से 3 दिन बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, हाँ, और मुझे भी सडनली जो है सर्दी खांसी होने लग गई। मेरे मेरे तो सर में बहुत ज़्यादा सा दर्द होने लगा, ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई हथौड़ा मार रहा हो। और उसके बाद जो है सर में दर्द हो गया, बॉडी पेन होने लग गया, आंखें जल रही थी मेरी बहुत ज़्यादा, और मतलब फ़ीवर आने लग गया। हल्का फ़ीवर था, मुझसे ज़्यादा फ़ीवर नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी अंदर अंदर मुझे बहुत ज़्यादा फ़ीवर महसूस होता था। मैं हमेशा अपना फ़ीवर जो है वो चेक करती रहती थी, तो हमेशा 98 99, मतलब 99 से ज़्यादा फ़ीवर नहीं हुआ। ठीक है, फ़ीवर 98 तो फ़ीवर होता ही नहीं है, 99 थोड़ा फ़ीवर आप कह सकते हो उसे। तो फ़ीवर होने लग गया, फादर इन लोग को भी सेम सिम्टम्स हो रहे थे, तो हम लोग काफ़ी घबरा गए थे। तो जैसे हमें ये सारे सिम्टम्स दिखाई देने लगे तो हम लोगों ने प्रिकॉशन लेना चालू कर दिया। तो प्रिकॉशन में आपको जब भी ऐसा कुछ सिम्टम्स दिखता है तो 3 दिन के बाद तो आपको टेस्ट कराना ही है, ठीक है। ये रूल्स होता है, ये गवर्नमेंट का भी रूल है, सरकार का भी रूल है कि अगर आपके घर में कोई कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है तो आपके फैमिली मेम्बर को सबको टेस्ट कराना होता है, ठीक है, सबको, चाहे वो न्यू बॉर्न बेबी हो, 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, जितने फैमिली मेम्बर है सबको टेस्ट कराना होता ही है। तो हमारे यहाँ पे भी एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट थे जिसके वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हुई हमारे घर पे। तो वो तो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, लेकिन उससे पहले उन्होंने कंफर्म नहीं किया था कि उन्हें कोरोना पॉजिटिव है, जिसके वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आई हमारे यहाँ पे। तो क्या हुआ, उसके बाद हम लोगों ने प्रिकॉशंस लेना, जब हमें पता चल गया कि वो हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके हैं, कोरोना पॉजिटिव हैं, तो हम लोग काफ़ी डर गए। हमें लगा कि हमें भी कहीं कोरोना ना हो गया हो। लेकिन पहले आपको संक्रमण होता है तो उसमें क्या होता है, शुरू में ही आपको प्रिकॉशंस ले लेते हैं तो उसका डर थोड़ा कम हो जाता है। तो जैसे ही हमें सिम्टम्स दिखाई देने लगा, हमने अपना जो है घरेलू उपचार करना शुरू कर दिया। कोरोना का कोई दवाई नहीं बना है, कोई वैक्सीनेशन अभी तक नहीं आया है, तो हॉस्पिटल्स में भी यही करते हैं। हॉस्पिटल में भी आपको गर्म पानी, विटामिन की कैप्सूल, जिंक, आयरन, और मतलब आपको यही सारी चीज़ें देते हैं। अगर बुखार है तो पैरासीटामोल की गोली देंगे, खांसी, सर्दी खांसी है तो आपको सिरप देंगे, दवाई वगैरह देंगे, बस इसी से जो है आपको ठीक करते हैं। तो हम लोगों ने भी घर में ये सारी चीज़ें करना शुरू कर दिया। तो प्रिकॉशंस क्या लेना है मैं आपको डिटेल में थोड़ा बता देती हूँ। अगर आपको कफ एंड कोल्ड भी है तो भी आप ये रेमेडी करोगे, घरेलू उपचार करोगे तो आप ठीक हो जाओगे। तो इसमें जो है, जैसे आपको ये सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं तो आप ये करना शुरू कर दो, मैं तो यही कहूँगी। तो हमने क्या किया, सबसे पहले
सबसे पहले तो नॉर्मल पानी नहीं पीना है आपको, ना ही ठंडा पानी पीना है आपको, पीना है गर्म पानी। तो हो सके तो एक बड़ा थर्मस, एक हॉट वाटर बॉटल ले लीजिए जिसमें आप पानी भर के रखें और वो पानी आप दिन भर में पीजिए, ठीक है। गर्म पानी ही पीना है। तो हमारे यहाँ पर भी एक हॉट वाटर बॉटल है बड़ा सा, जिसमें हम गर्म पानी भर के रखते हैं और सारा दिन हमने वही पिया, गर्म पानी। 7 से 8 गिलास गर्म पानी, नॉर्मल पानी बिल्कुल नहीं पीना है। सुबह में सबसे पहले आपको जो है वो सिट्रिक मतलब नींबू पानी आप लीजिए सबसे पहले उठ के। तो गर्म पानी में थोड़ा सा नींबू डाल के नींबू पानी लीजिए। अगर कोरोना के कुछ लक्षण होते हैं तो विटामिन सी यानी सिट्रिक जूस आप लेना ज़्यादा शुरू करिए, जैसे कि मौसमी का जूस हुआ, ऑरेंज का जूस हुआ, पाइनएप्पल जूस हुआ, ठीक है, ये आप लेना शुरू कर दें। नींबू पानी लेना शुरू कर दें और उसके बाद काढ़ा दिन में 2 बार कम से कम पीजिए। अगर 2 बार नहीं हो रहा तो आप 1 बार ही लीजिए, लेकिन 1-1 कप काढ़ा सुबह शाम ज़रूर पीजिए। काढ़ा की रेसिपी अगर आप चाहेंगे तो मैं उसकी रेसिपी नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी। और दिन में 3 बार कम से कम स्टीम करिए, सुबह दोपहर शाम, ठीक है। दिन में 3 बार कम से कम आप गर्म पानी से स्टीम करिए। सुबह शाम दोपहर को आप कोशिश करिए गार्गलिंग करने का, ठीक है। उसमें थोड़ा सा नमक, गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल के आप गार्गलिंग करिए और अपनी डाइट को थोड़ा कम कर दीजिए। अगर आप ज़्यादा डाइट लेते हो, बहुत ज़्यादा खाते हो, तो थोड़ा कम कर दीजिए। डाइट में आप फ्रूट्स को इंक्लूड करिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 बाउल आप जो है भर के फ्रूट्स खाइए, जूस लीजिए और उसके बाद अपना प्रॉपर जो खाना आप खाते हो वो खाइए। ज़्यादा डाइट नहीं, मतलब हल्का फुल्का जो खाना आप खाते हो वो खाइए। और रात में सोने से पहले दूध वाला हल्दी ज़रूर लीजिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप प्रिकॉशन करते हैं, लेते हैं, तो अगर आप यंग हैं, आपको किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, कोई डिजीज़ नहीं है, तो आप 4 दिन में ठीक हो जाओगे, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है। लेकिन अगर आपको किसी तरह की बीमारी है, जैसे डायबिटीज़ है, आपको टीबी की बीमारी है, अगर आपको लंग्स की कोई प्रॉब्लम है, तो फिर आपको ये सीवियर हो सकता है आगे जाके। इसमें क्या होता है ना, कोरोना में अगर आपको ये अगर कोई भी जो है डिजीज़ होती है, तो आगे जाके जो है अगर आपकी इम्यूनिटी वीक होती है तो जो लंग्स है, जो फेफड़े है, उसमें आपको निमोनिया हो जाता है, पानी भर जाता है, निमोनिया हो जाता है, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में तकलीफ़ होने लगती है, प्रॉब्लम आने लगती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी, कोरोना कोई बड़ी बीमारी नहीं है। कोरोना से सब जो है ठीक हो रहे हैं, लेकिन कोरोना से डर इसलिए लगता है कि हम खुद के चलते, अगर मुझे कोरोना है तो हम खुद के चलते किसी दूसरे को इन्फेक्ट ना कर दें। तो सबसे बड़ी डर जो है यही होती है हमारे मन में। तो अगर आपके यहाँ पे कोई भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है तो सबसे पहले उनको तो सबसे पहले उनको आइसोलेट कर देना चाहिए। एक ऐसे कमरे में रहे जहाँ पे अटैच बाथरूम हो, ठीक है, और उनको कोई एक ही बंदा घर का अटेंड करे, हैंड ग्लव्स लगा के, मास्क लगा के उनको अटेंड करे और दूर से ही उनको खाना पानी वगैरह जो भी उनको देना है वो दे। और कोशिश करिए जो आइसोलेट है घर में वो अपने रूम में ही इंडक्शन रख ले, ताकि वो पानी गर्म कर सके, खुद से स्टीम ले सके, अपना बर्तन खुद साफ़ करे, ठीक है। और जो कोरोना पॉजिटिव है, जिनका टेस्ट में पॉजिटिव आ गया है और जिन्हें होम क्वारंटाइन कर दिया गया है, मैं उनके लिए ये सारी चीज़ें बता रही हूँ। होम क्वारंटाइन में आप ये सारी चीज़ें करेंगे, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सुबह में कोशिश करिए आप वॉक करिए, घर में ही हो सके तो वॉक करिए, मतलब रूम में प्राणायाम करिए, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, कपालभाति, ये सारा प्राणायाम करिए, एक्सरसाइज करिए, जिससे आप बहुत जल्दी रिकवर हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। साथ में गिलोय का जूस लीजिए। गिलोय का अगर आप जूस नहीं लेना चाहते हैं तो फिर आप गिलोय का टैबलेट ले लीजिए। और अगर ओरिजिनल गिलोय का आपको जड़ मिल जाता है, गुड़हल का आपको जड़ मिल जाता है, आजकल बहुत सारे घरों में गुड़हल मतलब गिलोय पाया जाता है, मेरे पास भी है, जिसका काढ़ा बनाकर हम पीते थे, अभी भी पीते हैं। गिलोय से जो है आपका लीवर स्ट्रॉन्ग होता है, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है। तो गिलोय आप ज़रूर जो है शामिल करिए आज के मतलब अभी के टाइम पे। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोगों ने करना शुरू कर दिया और 3 दिन तक थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी हमें। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। मैंने अपने आप को दूसरे रूम में आइसोलेट कर दिया था। मैं अपने बेटे के पास नहीं जा रही थी। मेरे बेटे और मेरे हस्बैंड को कोई सिम्टम्स नहीं था, लेकिन मेरे फादर इन लॉ और मुझे सिम्टम्स थे सारे।
मेरे फादर इन लॉ के लिए थोड़े हम लोग परेशान भी थे, क्योंकि उनको डायबिटीज़ है, उनको लीवर का थोड़ा जो है इन्फेक्शन है, तो थोड़ा ज़्यादा परेशान थे, वो भी डर गए थे। उन्होंने दूसरे दिन ही कहा कि मुझे टेस्ट कराना है, मुझे डर लग रहा है। तो हम लोगों ने कहा कि तीसरे दिन हम सब टेस्ट कराने के लिए जाएंगे। हमने डॉक्टर से बात किया, मैं खुद डर गई थी। हमने डॉक्टर से बात किया, डॉक्टर ने कहा आप लोग सब टेस्ट के लिए आ जाए। रूल तो यही होता है कि अगर आपके घर के किसी भी मेंबर को कोरोना पॉजिटिव होता है तो आपके घर के सारे फैमिली मेंबर को टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। तो हम लोग थर्ड डे टेस्ट के लिए गए और हमारा रैपिड टेस्ट हुआ, लेकिन मेरे फादर इन लॉ का जो IR-PCR टेस्ट कुछ होता है शायद, तो वो टेस्ट उनका किया गया, जो ज़्यादा रिलायबल होता है डॉक्टर के अकॉर्डिंग। और उनकी एज भी है उनकी एज 70 के अप्रॉक्स है, 70 ईयर्स के हैं, उनको ये सारी प्रॉब्लम्स भी थी, तो उनका ये टेस्ट हुआ। रैपिड टेस्ट का रिपोर्ट जो है 1 घंटे के अंदर में आपको बता दिया जाता है, लेकिन जो IR-PCR टेस्ट होता है इसका रिपोर्ट आपको 2 दिन के बाद बताया जाता है। तो हमारा 1 घंटे के बाद जो है मेरे हस्बैंड का, मेरे बेटे का, 3 साल का बेटा है मेरा, हम तीनों का टेस्ट हुआ और तीनों का रिपोर्ट नेगेटिव आया, तो हम लोगों ने थोड़ा सा रिलैक्स किया। लेकिन उसके बाद भी मैंने सेम रूटीन जो है वो फॉलो किया। वो भाप लेना, जो है गार्गलिंग करना, दूध, हल्दी वाला दूध, काढ़ा, ये सारा चीज़ जो है हमने कंटिन्यू 1 हफ्ते तक किया। और फिर 2 दिन के बाद मेरे फादर इन लॉ का रिपोर्ट आया, तो उनका भी नेगेटिव आया, ठीक है। उसके बाद हम लोग रिलैक्स हो गए, लेकिन 1 हफ्ते के बाद हमारा दूसरा टेस्ट होना था। तो दूसरा टेस्ट के लिए डॉक्टर ने हमें कॉल करके बुलाया। सेकेंड टेस्ट के टाइम तक हम सब ठीक हो गए थे, हमें पता था कि हमारा जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव ही आएगा। तो हम लोगों ने टेस्ट के लिए गया और हम लोग का जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव ही आया। तो ये सारी चीज़ें जो है अभी मेरी लाइफ में चल रहा था, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं कर पा रही थी और काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। लेकिन अब जाके हमारी लाइफ फिर से नॉर्मल हो गई है और फिर से मैं वीडियो कंटिन्यू करना शुरू करूँगी। तो बस ये सारी चीज़ें मेरी लाइफ में चल रही थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं कर पा रही थी। तो बस मैंने सोचा कि ये जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ, तो मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और कोई भी आपके फैमिली मेम्बर में अगर किसी को भी ये सिम्टम्स होते हैं तो आप टेस्ट ज़रूर कराइए। हमारे डॉक्टर्स का कहना था कि 80% लोगों में कोई सिम्टम्स नज़र नहीं आते हैं, लेकिन उनका टेस्ट होता है तो वो पॉजिटिव पाए जाते हैं। तो अगर आपको पॉजिटिव, आप बहुत सारे लोग डरते हैं कि टेस्ट कराएंगे पॉजिटिव आ जाएगा, फिर लोग घृणा की नज़र से देखेंगे। ये गलत होता है। आप टेस्ट इसलिए कराते हैं ताकि आपके फैमिली मेम्बर में कोई दूसरे को आप इन्फेक्ट ना करें। अगर आपके घर में छोटे बच्चे होते हैं तो बहुत ज़्यादा डर होता है कि मेरी वजह से उनको इन्फेक्शन ना हो जाए। तो टेस्ट सबको कराना चाहिए। इससे आपको जो है अगर आप यंग हैं, आपको किसी प्रकार की डिजीज़ नहीं है, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, तो 3 से 4 दिन में आप ठीक हो जाते हो। तो ये टेस्ट अगर आप कराते हो, आपको पॉजिटिव आता है, अगर माइल्ड सिम्टम्स है आपको होम क्वारंटाइन कर दिया जाता है। आप अपने घर में जो है ये घरेलू उपचार करिए, आप ठीक हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इसमें। लेकिन परेशानी तब होती है जब लोग टेस्ट नहीं कराते हैं और उस चीज़ को लाइटली लेते हैं और कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब है, थोड़ा फीवर आ रहा जा रहा। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग, मेरी जो डॉक्टर थे उनका कहना था 3 दिन तक अगर आपको कंटिन्यू फीवर आ रहा जा रहा है, ठीक है, आप दवाई ले रहे हो, पैरासीटामोल खा रहे हो, जब तक दवाई का असर है, फीवर है, दवाई का असर ख़त्म, फीवर आ गया, तो 3 दिन में अगर आपको बहुत ज़्यादा हाई फीवर है, 102, 103, कम फीवर भी है या ज़्यादा फीवर भी है, तब भी आपको टेस्ट कराना ज़रूर चाहिए। तो आप अगर टेस्ट करा लेते हो तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम नहीं आती है। आप शुरू में ही अगर 3 दिन के बाद टेस्ट करा लोगे ना, तो आप इसका इलाज खुद से आप घर पे करना शुरू कर दोगे, तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन हाँ, अगर आपको डिजीज़ है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, पहले से डायबिटीज़ है, ये है, लंग्स की प्रॉब्लम है, तब तो आपको जो है अगर प्रॉब्लम ज़्यादा होती है तब तो आपको एडमिट होना ही पड़ता है। लेकिन डॉक्टर्स कोशिश करते हैं कि जितने भी लोग, क्योंकि अभी लाखों लाख केसेस आते हैं दिन में, ठीक है, बहुत सारे केसेस आते हैं, तो लाखों लाख में सारे लोग तो हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होते हैं ना। बहुत सारे लोगों को होम क्वारंटाइन कर दिया जाता है और वो घर पे ही रह के अपना इलाज करते हैं प्रॉपर तरीके से और वो ठीक हो जाते हैं।
तो शुरू में ही अगर आप प्रिकॉशन ले लेते हैं, प्रॉपर इलाज करते हैं घर पे, तो आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन बहुत लोग लाइटली लेते हैं जिसकी वजह से उनको आगे जाके प्रॉब्लम आती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में चल रही थी, लेकिन भगवान की कृपा से अभी हम सारे लोग ठीक हैं, अच्छे हैं, भले चंगे हैं। तो बस यही चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि अगर आपको फ्यूचर में ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है कोरोना की भविष्य में, तो आप डरे नहीं, आप अपना इम्यूनिटी अभी से स्ट्रॉन्ग करें। दिन में अभी भी मैं काढ़ा बना के ज़रूर पीती हूँ, सुबह शाम काढ़ा बनाती हूँ। सुबह अगर नहीं हो पाता है, सुबह नॉर्मल चाय कॉफ़ी जिसको पीना होता है, सुबह नहीं हो पाता तो शाम को एटलीस्ट मैं ज़रूर काढ़ा बनाती हूँ। काढ़ा आप ज़रूर बना के पीजिए, हल्दी वाला दूध ज़रूर लीजिए। अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए गिलोय का जूस, आप गिलोय घनबट्टी जो होता है उसका जूस ले, टैबलेट ले, और अपनी इम्यूनिटी को आप स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक्सरसाइज करें, प्राणायाम करें, वॉक पे जाए। ये सारी चीज़ें आप अभी से करना शुरू कर देंगे तो आपको कोरोना कुछ नहीं कर पाएगा। तो बस आज की बात मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ और आशा करती हूँ आज का वीडियो जो है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर काढ़ा की रेसिपी आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं ज़रूर शेयर करूँगी। जो आयुष मंत्रालय के द्वारा काढ़ा की रेसिपी बताई गई थी, मैं वही रेसिपी बना के पिया करती थी, अभी भी पीती हूँ। तो अगर आप तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।